तो आज इस वीडियो में हम लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हिंदी विषय होता है उसी तरह से उर्दू भी विषय होता है। हिंदी में हम लोग पढ़े हैं ओ आ से रुलवा तक याद करने का कोशिश किए बचपन में और काफ़ी दिक्कतें आई सामने। उसी प्रकार से उर्दू भी होता है, इसका भी लेटर याद करना होता है। लेकिन अगर हम उसके लेटर को याद करने की कोशिश करें तो 2 से 3 महीने लगेंगे और हो सकता है हम पहले वाला क्या कर रहे हैं भूल जाएं। इससे होगा क्या, समझने में उर्दू काफ़ी दिक्कत होगी और इससे इंटरेस्टिंग हो सकता है ख़त्म हो जाए उर्दू सीखने का। इसलिए हम कुछ लेटर को पहले याद करेंगे, उसी लेटर से शब्द बनाने का कोशिश करेंगे ताकि उर्दू लिखना भी सीख जाए, पढ़ना भी सीख जाए और इससे इंटरेस्टिंग लगा रहे। तो पहला हम वर्ड लिखते हैं जिसका नाम ऐसे सीधा लकीर है। एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इस सीधे लकीर को हम लोग, ये बिल्कुल सीधा लकीर होता है, इसे हम लोग कहते हैं अलिफ। और इसका काम होता है जैसे हिंदी में, जैसे मान लिया जाए कुछ लिखते हैं को और आकर का जो देते हैं, बस ये आकर का काम करता है, ये आकर का काम करता है। और एक वर्ड होता है अलिफ हो गया, और ये ऐसे, इसे हम दाल बोलते हैं उर्दू में, और हिंदी मुरमला में ये अक्षर जो होता है द जैसा काम करता है। और एक वर्ड होता है रे, इस तरह से होता है बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह, इसको हम उर्दू में रे कहते हैं और ये हिंदी वर्णमाला के र जैसा काम करता है। अब इस 3 वर्ड से हम लोग कुछ शब्द बनाने का कोशिश करते हैं, जिस तरह से हम इसे द कहते हैं। तो चलिए, और एक बात, उर्दू में हम लोग दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं, यानी कि उल्टा लिखते हैं, सीधा नहीं लिखते हैं। तो हम शुरू करेंगे इधर, कुछ वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड हम लोग बनाएंगे इससे, जैसे ये द है तो द लिख दिए, ये द हो गया। और इस पर अलिफ, अलिफ ये है, अलिफ इस पर लगाएंगे, क्या हो गया दा हो गया। उसके बाद फिर से हम ये रे है, ये रे करते हैं, तो ये क्या हो गया दार। अगर इस पर अलिफ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा दारा। तो एक वर्ड हो गया। उसके बाद एक वर्ड लिखते हैं द है, द बिल्कुल गोल जैसा होता है, द अलिफ, क्या हो गया दो आकर दा। उसके बाद ये क्या हो गया दा। उसके बाद फिर से इस पर एक द और देते हैं और ये अलिफ लगाते हैं, क्या हो गया फिर दा, तो ये हो गया दादा। तो ये दादा शब्द हो गया। तो अब नेक्स्ट जो वर्ड हम लोग लिखेंगे वो ये होगा, ये जो अलिफ है, एक लाइन अलिफ, इस पर यदि अलिफ पर अगर ये लगा देते हैं, इसे हम, ये जो बिंदी लगाएं इसे हम जबर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जबर। और ये हिंदी वर्णमाला के अ जैसा काम करता है, ठीक है, ये हिंदी वर्णमाला के अ जैसा काम करता है। अब एक वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। ये अ हो गया, बिल्कुल अ, और ये द हो गया, और ये अलिफ हो गया, क्या हो गया अदा, जिसको हम एक्टिंग या अभिनय कहते हैं, ठीक है। अब एक अक्षर होता है, इसी अलिफ पर हम लोग, इसी अलिफ पर हम लोग जो है एक वर्ड और लिखते हैं। जैसे ये अलिफ हुआ, इस पर ये बिल्कुल टेढ़ी लाइन रहेगी, इस पर
और ये जो टेढ़ी लाइन है इसको हम मद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मद। मद बोलते हैं। और ये हिंदी वर्णमाला के आ जैसा काम करता है। अब हम इस अ से वर्ड बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे अ हो गया, आ, और ये र, और इस पर अलिफ, इसको क्या पढ़ेंगे? ओ आ हो गया ये, आ, रो, अलिफ, आरा। इसी प्रकार से एक और वर्ड होता है जिसको हम बे बोलते हैं। ऐसे नीचे बिंदी रहता है, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। और ये हिंदी वर्णमाला के ब जैसा काम करता है। अब इस ब से हम लोग जो है वर्ड बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अ, आ, और ये द अगर लगाते हैं और अलिफ, अदा, और इस पर ब, क्या हो गया? आ, दो, आकर, ब, अदाब। तो इस तरह से हम लोग एक एक वर्ड को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उससे हम शब्द बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हम उर्दू को सीख रहे हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखेंगे। ये तो हो गया। अब इसी से कुछ और वर्ड हम बनाते हैं। जैसे इसे हम अ कहते हैं। जैसे अ, जैसे लिखते हैं अ, और रे को र बोलते हैं, र। अब ये बे जो है तो क्या हो गया? अरब। ये कंट्री वाला अरब नहीं, ये गिनती वाला अरब है। एक आय, 10 एकड़, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब जो होता है वो ये अरब है। अ, र, ब, अरब। एक और वर्ड अ से लिखते हैं, अ, ब, क्या हो गया? अब। ये अब हो गया। अब ये अदा मतलब होता है नमस्ते या शिष्टाचार। चलिए इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। अब एक वर्ड हम लिखते हैं, ये बिल्कुल जैसे द ऐसे होता है, बिल्कुल इस पर ऐसे कर देंगे तो बस यही हो गया। वाव इसको बोलते हैं, वाव बोलते हैं। और ये हिंदी के वो जैसा कार्य करता है, वो जैसा कार्य करता है। अब हम लोग दो लिखना से जैसे हम दाल कहते हैं, और ये वो हो गया तो दो, दो इस तरह से हो गया, और वो दो, वो दब, और इस पर अलिफ लगा देंगे, क्या हो गया? दो वाकर दवा, ये दवा हो गया। उसके बाद इसी वाव में ये इस तरह से कर देते हैं, वो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उल्टा पेश कहते हैं। उर्दू में उल्टा पेश कहते हैं। अब इस उल्टा पेश का मतलब होता है
हिंदी वर्णमाला के ध्रुवकार जैसा, ध्रुवकार जैसा। जैसे दो ध्रुवकार होता है उसी प्रकार से इसका ये होता है कार्य। हिंदी में नीचे लगता है और ऊपर में, इसमें उर्दू में ऊपर लगता है। तो ये क्या हो गया, ऊ जैसा कार्य करता है। हिंदी में ऊ जैसा कार्य करता है। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं, दो अलिफ, क्या हो गया, दो अलिफ ये जैसे लिखते हैं दो अलिफ दा, और इस प्रकार से जो होता था रे होता था, ये रो जैसा कार्य करता था, और अलिफ में ये रो हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्रुवकार। तो ये उल्टा पेश क्या हो गया, दो आकर दा रो ध्रुवकार, क्या हो गया, दारू। एक और लिखते हैं, दो दो और वो वाव लिखेंगे वो इस तरह से, तो ये हो गया वो अलिफ, क्या होगा, दो वो आकर दवा। एक वर्ड में लिख रहा हूँ, उससे पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। दो अलिफ रो, सॉरी, दो दो वाह दा रू, दवा दारू। तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं उर्दू को। अब जो नेक्स्ट वर्ड होगा, एक और वर्ड लिखते हैं, दो और दो दो उल्टा पेश रो, ये हो गया दो ध्रुव का रो, दूर। इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरा वर्ड लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे अलिफ है और इस पर ये लगा देते हैं, अलिफ पर हम उल्टा इसको लगाते हैं, तो ये हिंदी वर्णमाला के हर्षऊ जैसा कार्य करता है, ऊ जैसा कार्य करता है। अगर इसी को हम किसी अन्य लेटर पर लगाते हैं, तो ये जैसे दो होता है, ये ध्रुवकार का कार्य करता है, ये हर्षऊ कार्य करता है। और अन्य लेटर पर जैसे लगाते हैं, ये जैसे ये द है, अगर इस पर ये लगा दिए तो ये हो जाएगा दूर, सो ध्रुव का दूर। अगर हम दो लिखें तो ये हो जाएगा दूर। सॉरी, ये जो है हर्षऊ है, तो ये हर्षुकार का कार्य करेगा। दो दुर्गुकार कार्य के लिए उल्टा पे से लगाना जरूरी होता है। दो दुर्गु का ये रो, दूर। जैसे अब एक वर्ड मैंने लिखा था बे, ये हिंदी में लाके बो जैसा कार्य होता है, और इस पर जैसे ही ये लगा देंगे, ये हो जाएगा बो हर्षु का बू।
अब एक वर्ड हम लिख रहे हैं, जैसे ये अलिफ पर पेश लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया ऊ और रे और दो। पेंसिल उग नहीं रहा है, सॉरी। ऊ रो दो उर्दू। तो मार्कर ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा दिखाई कम देता हो, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा क्वालिटी होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और 2-4 वीडियो में हम लोग उर्दू को लिखना पढ़ना सीख जाएंगे आसानी से। अगर हम पहले लेटर को याद करने का कोशिश करते हैं तो हो सकता था हम लेटर को याद करने में 2 से 4 महीने लग जाते और वो भूल भी जाते पीछे से। इससे होता क्या कि हम लोग उर्दू मतलब कि लगता है जैसे बहुत टफ विषय है, इसलिए मैंने कुछ लेटर को लिखा, उनसे हमने शब्द बनाने का कोशिश किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।